नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राघव चड्ढा 8 मार्च को लंदन गए ये कहते हुए कि उन्हें आंख का ऑपरेशन कराना है। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तारीख है 27 अप्रैल, यानी 45 दिनों के आसपास हुआ है। दुनिया की कोई भी आई सर्जरी इतनी लंबी नहीं चली है, यानी 45 दिनों तक कोई आंख के ऑपरेशन कराता रहे और उसकी वापसी ना हो, ये लगभग असंभव दिखता है। तो बहुत सारे लोग शुरुआत में नहीं मानते थे, सोचते थे कि मीडिया का नैरेटिव होगा, बेचारा आंख का ऑपरेशन कराने गया है, वो वापस आ जाएगा। लेकिन वो जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे वही लोग जो कल तक आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, आज ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर राघव चड्ढा आ क्यों नहीं रहे हैं, और आ भी नहीं रहे हैं तो वहां से बयान जारी क्यों नहीं करते? क्योंकि आजकल तो वीडियो पर बयान जारी करने का जमाना है। सुनीता केजरीवाल कई बयान जारी कर चुकी है और जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल जारी कर चुके हैं। तो ऐसे में राघव चड्ढा के लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और लंदन में तो नेटवर्क भी अच्छा काम करता है। तो राघव चड्ढा आखिर हैं कहाँ, वो कर क्या रहे हैं? कई तरह के सवाल हैं, लेकिन आज हम आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और वो खुलासा है आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान दिल्ली की सरकारी शिक्षा पर। सरकारी स्कूलों को लेकर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और जब बात दिल्ली के सरकारी स्कूलों की आती है तो मनीष सिसोदिया से लेकर केजरीवाल की छवि उन स्कूलों के सहारे ही निखरती रही है, या निखारी जाने का प्रयास होता रहा है। लेकिन कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। पहली जानकारी ये मिली है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के नामांकन में 50% की कमी आई है। 50% फॉल। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जो इनरोल होते थे, उसमें 50% की कमी आई है। और दूसरी ओर जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल थे, वहां पे एडमिशन लेने वालों की संख्या 36% बढ़ी है। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में लोग वापस प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुड़ रहे हैं। बीच में एक दौर आया था जब लग रहा था कि दिल्ली की सरकारी स्कूलें सुधरेंगी, वहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और उसी चंद स्कूलों की तस्वीरें दिखाकर पूरे भारत में खूब प्रचार किया। दिल्ली की शिक्षा को लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बारे में आपको पता होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को लताड़ लगाई और बुरी तरह डांटा। ये कहा कि आप बच्चों को किताब कॉपी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत भारत में जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, सबने किताब कॉपी दिया है। आखिर दिल्ली सरकार बच्चों को किताब कॉपी क्यों नहीं दे पा रही? इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि आप अपने इंटरेस्ट को राष्ट्र के इंटरेस्ट से ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। मतलब कि आपका व्यक्तिगत स्वार्थ देश हित से ज्यादा बड़ा हो गया है। यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनिए केजरीवाल जी, आपने कहा था कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो हमने मान लिया और इस देश ने मान लिया, लेकिन जेल से सरकार चलाई तो कुछ काम भी करना होगा। आपके यहां स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था सब चरमरा रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर हम एक एक चीज बताने पर आ गए ना, तो आपके लिए कोर्ट परिसर के अंदर खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने पे कम और थोड़ा दिल्ली की जनता पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आम आदमी पार्टी को लेकर तीसरी और महत्वपूर्ण लेकिन विस्फोटक जानकारी है। सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। फिलहाल कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं केजरीवाल का। उन्हें अब भी उम्मीद है कि आज न कल केजरीवाल बाहर आएंगे, लेकिन जैसे ही यह उम्मीद टूटेगी, अगर उन्हें यह लगा कि केजरीवाल 2-3 सालों के लिए जेल के अंदर चले गए हैं, तब आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ बड़ा खेला हो सकता है। मैं कुछ इशारे कर देता हूं। संजय सिंह पिछले चंद दिनों में 2 बार मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल चुके हैं, और एक बात उनकी मुलाकात केसी वेणुगोपाल से हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब यह मुलाकात सूत्रों के हवाले से आए, या मुलाकात अगर गुपचुप रहे,
या किसी होटल के बंद कमरे में हो जहां से मीडिया को दूर रखा जाए, तब शक की सुई घूमती है कि आखिर संजय सिंह एंड कंपनी कांग्रेस नेताओं से या कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं से गुपचुप मुलाकात क्यों कर रही है। मुलाकात में ऐसी क्या बात है जो उन्हें सबसे छुपाने की जरूरत पड़ी। एक आखिरी बात, संजय सिंह की मुलाकात राहुल गांधी से भी होनी है। फिलहाल राहुल गांधी के पास वक्त कम है, लेकिन जब भी हो वो मुलाकात होगी। स्पेशल अपॉइंटमेंट के तहत मुलाकात होगी। नॉर्मल बातचीत ऐसी नहीं है कि गठबंधन को लेकर बातचीत है या कहीं चुनाव प्रचार करना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल चुके हैं, केसी वेणुगोपाल से मिल चुके हैं, अब राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। इसीलिए मीडिया के एक हल्के में चर्चा है कि क्या आम आदमी पार्टी का एक बड़ा तबका टूटकर कांग्रेस की ओर मिलने जा रहा है। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। आपको क्या लगता है, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।